हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 34। देख लेते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी जो संवेदीप्रक अवस्था होती है किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन है हमारे अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सराकोर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसकी जो फर्स्ट अवस्था होती है यानी इंद्रियगामक जो अवस्था होती है उसमें अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण संबंधित होते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। अब ये बताना है कि जो चिंतन होता है यानी कि जो हम थिंकिंग करते हैं वो क्या होता है। मनोगैतिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक गतिविधि, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसने दिया था, अब हमें ये बताना है। थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, पावलोव। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को देने वाले थे हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड कोहलर जी। कोहलर जी जो थे वो गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। अब हमें ये बताना है कि ये किसका कथन है कि दो बच्चों में समान मानसिक योग्यताएं होती हैं वो नहीं होती हैं। सोरेसन, क्रो एंड क्रो, जीन पियाजे या हरलोक जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हरलोक। हरलोक जी ने ही ये बताया है कि जो दो बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक योग्यताएं होती हैं वो कभी भी समान नहीं होती हैं, उनमें डिफरेंस हमेशा रहता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। इन चारों में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो वाटसन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस हैं पशु मनोविज्ञान, व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान, व्यवहारवाद, बाल मनोविज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो बुक है वो वाटसन के द्वारा 1925 से पहले ही लिखी गई थी, पर वो 1925 में जाके प्रकाशित हुई थी। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्त अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है। अब हमें इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें ये बताया गया है कि जो अधिगम है वो आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति को अर्जित करना होता है। यानी जो अधिगम मतलब सीखना क्या होता है, हमारी आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ। तो ये कथन जो देने वाले थे वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे स्किनर, गुर्थी, मर्फी, क्रो एंड क्रो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्रो एंड क्रो। इनके द्वारा ही ये बोला गया था कि जो अधिगम यानी कि सीखना जो होता है वो हमारी आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। यहाँ पे संपूर्ण आएगा ये।
प्याजे के अनुसार निम्न में से, अब हमें ये बताना है कि जो प्याजे ने अपनी अवस्थाएं दी हुई हैं बच्चों के लिए, उनमें से जो अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था होती है वो कौन सी होती है। देख लेते हैं अब अपने ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है इंद्रियगामक अवस्था, ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, फोर्थ हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो फॉर्मल स्टेज होती है, हमारी लास्ट की स्टेज जो होती है वो संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था होती है। और जो इंद्रियगामक अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है, और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से लेकर 5 वर्ष तक की या 6 वर्ष तक की होती है। 7 से लेके 11 वर्ष तक की जो वर्ष आयु होती है वो मूर्त से क्रियात्मक अवस्था बोली जाती है, और जो लास्ट हमारी होती है जो 11 से हमारी 14-15 की जो एज होती है तब तक की, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोली जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पुनर्विलन, आकृतिकरण, बहिर्गमन, स्वैतापूर्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुनर्विलन। पुनर्विलन ही हमारा कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत का जो मुख्य कारक होते हैं वो है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये किसने बोला है। वुडवर्थ, R.S. ने, स्किनर ने, गेट्स ने, थॉर्नडाइक ने। तो जो प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम कहते हैं, ये बोलने वाले थे हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड, गेट्स। बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है हमारे इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता, परिपक्वता। तो एक अच्छे अधिगमकर्ता की जो प्रमुख विशेषता होती है वो होती है अवधान, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे मेरे CDP के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमने GK की भी सीरीज़ बनाई हुई है तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग SGN ज्ञान फॉर ऑल।